नाम अब्दुल हमीद, जेडी नंबर 2639985, रैंक हवलदार। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर पैटर्न टैंक और गोला बारूद की आपूर्ति के बाद सीमा पर सैन्य संतुलन काफी बिगड़ गया था। हथियार निर्यातक बड़े देशों के उकसाने पर पाकिस्तानी सेनाओं की गतिविधियां परस्पर विरोधी हो रही थीं। 1965 में पाकिस्तान युद्ध के पहले 10 दिन के लिए छुट्टी पर घर आए थे अब्दुल हमीद। रेडियो से सूचना मिली तो हड़बड़ी में जंग के मैदान में जाने के लिए बेताब हो गए। घर वाले मना करते रह गए, पत्नी रोती रही। जाते वक्त कई अपशगुन हुए, उनकी बैडिंग खुल गई, साइकिल पंचर हो गई, लेकिन भोर से पहले ही वह निकल गए। 65 के युद्ध में 8 सितंबर की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर हमले का जवाब देने के लिए सबसे आगे खड़े हो गए। उस रात वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। तभी पाकिस्तान ने अपराजय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर में असल उताड़ गांवों पर हमला कर दिया। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि पहले तो भारत के जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वीर अब्दुल हमीद मोर्चे पर आए, पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छूट गए। हालांकि भारतीय सैनिकों के पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। इसी हौसले के साथ भारतीय सैनिकों ने 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। वहीं वीर अब्दुल हमीद के पास सिर्फ एक गन माउंटेन जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने कुछ भी नहीं, जैसे हाथी के सामने चींटी। लेकिन उसी चींटी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों की नाक में घुसकर उनको ही गिरा दिया। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर पार्ट्स पर सटीक निशाना लगाते हुए एक एक कर सभी टैंक ध्वस्त कर दिए। वीर अब्दुल हमीद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ता गया, जिसके बाद तो मानो पाकिस्तान के सैनिकों ने भूत देख लिया हो। पाक सेना उल्टे पांव भागने लगी। इसके बाद अब्दुल हमीद ने 9 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। इसी बीच पाकिस्तानियों का पीछा करते हुए वीर अब्दुल हमीद की जीप पर एक बम का गोला गिर गया, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। अगले दिन 9 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई। वीर अब्दुल हमीद के देहांत के बाद उन्हें महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद। Rides an iron beast.